भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डायर की द्वैध शासन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब टॉपिक बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत ही आसान भाषा में कहानी की तरह जोड़ जोड़ कर समझा है। मैं इनको लाइफ टाइम बिल्कुल भूलने वाली नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी चौधरी एंड ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम साथ में मिलकर यूपीपीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1919 से 1921 का पीरियड कवर करने वाले हैं जब ये सब घटनाएं घटित हुई थी। हमें याद रखना है 1917। 1917 में एक भारत के सचिव थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू। उन्हें भारतीयों से थोड़ा बहुत लगाव था या वो उनकी चाल थी, वो नहीं पता, लेकिन 1917 में मॉन्टेग्यू थे जिन्होंने भारतवासियों की स्थिति को सुधारने के लिए एक कदम बढ़ाया। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने स्वीकार किया कि धीरे धीरे हमें भारत को स्वशासन की ओर ले जाना चाहिए, इसीलिए मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा की गई। इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोलते हैं और अगस्त घोषणा भी बोला जाता है। तो ये 1917 में इसके बारे में सोचा गया। इस घोषणा में था क्या सोचा था इन्होंने करने के लिए? जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने ये सोचा था कि हम द्वैध शासन लाएंगे। द्वैध शासन में 2 टाइप्स होंगे, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित में क्या होगा? पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व जो गवर्नर के अधीन रहेंगे, यानी कि ब्रिटिश के अधीन रहेंगे। हस्तांतरित में क्या होगी? एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, एग्रीकल्चर होगा और स्थानीय स्वशासन होगा। जो आसपास के छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उन सबको भारतीय मंत्री देखेंगे। तो ये इन्होंने इस अधिनियम में सोचा था ऐसा करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के कुछ नियम भी इन्होंने बनाए, जैसे जो मताधिकार होगा वो केवल संपत्ति वाले लोग ही कर सकते हैं, जिनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जिनकी अच्छी आय है वो कर सकते हैं, जो शिक्षा में पढ़े लिखे हैं खूब वो कर सकते हैं, और जिनको सांप्रदायिक निर्वाचन मिला है वो कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने कुछ अच्छे प्रावधान भी लाए, जैसे लोक सेवा आयोग की व्यवस्था का प्रावधान इसमें लाया गया। हाई कमिश्नरी ऑफ इंडिया का प्रावधान इसमें पद जो है इसमें लाया गया, उस पद का प्रावधान। और जो बजट है वो केंद्र से अलग करके थोड़ा प्रांत के लिए कुछ हद तक अच्छा करने की इन्होंने कोशिश भी की, दिखावा करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो मॉन्टेग्यू थे उन्होंने 1917 में ये सब सोचा करने के लिए, जो उन्होंने सोचा था वो ये सब था। अब बात करते हैं चेम्सफोर्ड की। जो चेम्सफोर्ड थे वो थे भारत के वायसराय। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ, काफी हद तक भारतीयों को इल्झा के रखते हैं थोड़ा, क्योंकि उसी दौरान जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से ये वादा किया था कि आप हमारी तरफ से लड़िए, हमारा साथ दीजिए, तो हम आपकी स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाएंगे। तो उन्होंने ये भी सोचा था कि हाँ, यहाँ पे भारतीयों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है ये एक टाइमलाइन है, आप इस टाइमलाइन से अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। 1917 में मैंने आपको बताया इसकी स्टार्टिंग होती है 1917 से। तो 1917 में मॉन्टेग्यू ने ये घोषणा की कि हम एक उत्तरदायी शासन लाएंगे जिसमें द्वैध प्रणाली होगी। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसकी एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है। ये सुधार करने के लिए, अब इसमें कितना सुधार है आप भी देख सकते हैं। 1919 में फिर ये जो अधिनियम है जिसको कहा गया भारत सरकार अधिनियम, ये कानून पारित होता है, यानी कि 17 में घोषणा हुई, मतलब सोचा गया, 18 में रिपोर्ट बनाई और 1919 में ये जो भारत सरकार अधिनियम है ये कानून पारित किया गया। और 1921 में ये द्वैध शासन प्रणाली जो है इसको प्रांतीय स्तर पर लागू कर दिया गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि 19 का जो ये अधिनियम था इसका निष्कर्ष भारतीयों के लिए बिल्कुल बेकार निकला। उन्होंने सोचा कि ना ही हमें कोई उत्तरदायी शासन दिया गया है, कुछ हमारे लिए बस ऐसे ही हमको एक खेलने के लिए खिलौना दे दिया। तो कांग्रेस ने क्या किया? 1918 में बंबई में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष रहे हसन इमाम। उनकी अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया और भारतीय सरकार अधिनियम जो बनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो बनाया गया था, उसको उन्होंने निराशाजनक घोषित कर दिया और बोला कि हमें तो स्वशासन चाहिए,
हमें डायरकी नहीं चाहिए, डायरकी असफल हमने घोषित कर दी है। द्वैध शासन, डायरकी बोलते हैं द्वैध शासन को, तो इसको इन्होंने जो है असफल घोषित कर दिया। अब क्या होता है, तो एक तरफ 1919 में आपने भारत सरकार अधिनियम देखा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमने बहुत अच्छे सुधार किए हैं, भारत वाले हमसे बहुत खुश होंगे। लेकिन 1919 में उन्होंने एक एक्ट और पारित किया जिसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट। यानी कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें था एक हाथ से सुधार करना, और 1919 का ही जो रॉलेट एक्ट अधिनियम था उसका मतलब था दूसरे हाथ से दमन करना। यानी कि यानी कि एक हाथ से सुधार और दूसरे हाथ से दमन। भारत सरकार अधिनियम सुधार के लिए बनाया गया और रॉलेट एक्ट दमन करने के लिए बनाया गया। रॉलेट एक्ट का जो मेन मोटिव था वो था आंदोलनकारी जो होते थे, क्रांतिकारी जो होते थे, उनका दमन करना। ना मुकदमा, ना सबूत, ना अपील, और प्रेस सभा पर कड़ा नियंत्रण, ये उसका मोटिव था रॉलेट एक्ट का। और रॉलेट एक्ट के बारे में सुनते ही लोगों में इतना आक्रोश हो गया कि यही विरोध आगे चलकर 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण बना। यही कारण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 1919 में 2 एक्ट पारित हुए थे। भारत सरकार अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 1917 में, मॉन्टेग्यू घोषणा हुई 1918 में रिपोर्ट, 1919 में ये कानून पारित हुआ और 1921 में ये लागू हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में इसको निराशाजनक साबित किया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये सब जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से रिलेटेड जो थी, ये पूरी की पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कैसे क्या हुआ। अब थोड़ा हम देख लेते हैं मॉन्टेग्यू कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन थे। मॉन्टेग्यू का जो पूरा नाम है वो था एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। ये 1917 से 1922 तक भारत के सचिव रहे और इनका जो मेन काम था वो मॉन्टेग्यू घोषणा वाला ही था जो आपने पढ़ा है। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आई। चेम्सफोर्ड जो थे और इनका जो कार्यकाल है वो भी लगभग उसी दौरान का रहा। तो ये आप ऐसे आराम से इसको याद कर सकते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उनका भी कार्यकाल लगभग समकालीन रहा है मॉन्टेग्यू के, 1916 से 1921 तक, और ये भारत के वायसराय थे। और इन्होंने भी मॉन्टेग्यू के साथ मिलकर प्रशासनिक सुधार योजना बनाई थी और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाई। इनको याद करने की अच्छी ट्रिक मैंने बनाई हुई है। M फॉर मॉन्टेग्यू और M फॉर मिनिस्टर यानी कि सचिव, C फॉर चेम्सफोर्ड और C फॉर चीफ यानी कि वायसराय। तो मॉन्टेग्यू सचिव थे भारत के और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाता है। रिवीजन लेते हैं तो स्टार्टिंग होती है 1917 से, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से वादे किए थे ब्रिटिश सरकार ने कि उनके लिए हम कुछ करेंगे, प्रतिबंध हटाएंगे जो सरकार ने ज़्यादा लगाए हुए हैं। उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 1917 में घोषणा की जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा बोलते हैं। 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1919 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और 1921 में द्वैध शासन लागू हुआ जिसको हम डायरकी बोलते हैं। और 1919 में ही एक एक्ट और आया जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है, यानी कि दमन करने के लिए। 1919 वाला भारतीय अधिनियम था हित के लिए और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आई होप सो आप सबको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मुझे तो शायद मैं जीवन में इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।